हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 बाई 35 का 980 स्क्वायर फीट का नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान, जो कि 3 BHK हाउस प्लान है कार पार्किंग के साथ। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ फ्रंट है वो 28 फीट मतलब 28 फीट फ्रंट है और इसकी गहराई देखेंगे तो 35 फुट इसकी गहराई हमने दी हुई है। यहाँ हमने आपको एक नेम प्लेट बना के दिखाई है, थोड़ा सा हमने इसको नेम प्लेट को हाईलाइट किया है जिससे कि आने वाले व्यक्ति का सीधा ध्यान हमारी नेम प्लेट की तरफ जाए और वो देखते ही जो है उसको समझ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने एक गार्डन आपको दिया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है, हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैंने दोनों साइड में रैंप दी हुई है जिसमें हम गाड़ी को अंदर ले आ सकते हैं और यहाँ मैंने एक स्टील का डोर दिया हुआ है जिससे कि आप जो है अपने घर को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक विंडो दे रखी है, वो विंडो किस रूम की है उसकी जानकारी हम अगले पॉइंट पे लेने वाले हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पोर्च एरिया है। वो पोर्च एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक पोर्च आपको दिया हुआ है जिसमें हमने जो है हैचबैक मॉडल की रेड कलर की कार आपको रख के दिखाई है। फ्लोर पे हमने ग्रे कलर की डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है और यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी है। इसमें हमने मार्बल का यूज किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। वॉल पे हमने जो है लाइट क्रीम कलर यूज किया है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर इस पोर्च के साइज की बात करते हैं तो 8.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 18.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ हम करते हैं। देखिए, ये हमने ड्राइंग कम डाइनिंग आपको एरिया बना के दिखाया है जिसकी एंट्री हमने जो है पोर्च से ही दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर होते हैं। यहाँ हमने आपको कॉर्नर में एक सोफा लगा के दिखाया है जिसके नीचे हमने कालीन भी आपको लगा के दिखाई है और यहाँ हमने आपको 6 लोगों की सिटिंग के लिए एक डाइनिंग टेबल लगा के दिखाई जिसपे लोग बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। इसको हम दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि दूसरे एंगल से देखने में ये चीज कैसी लगती है। देखिए, दूसरे एंगल से हम दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ हमने जो आपको एंट्री दी थी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। बैक पे हमने वॉलपेपर का यूज किया हुआ है और वॉल पे हमने डार्क ग्रीन कलर का यूज किया हुआ है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ हमने एक टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है जिससे कि आप टीवी पे मतलब बैठे बैठे सोफे पे बैठे हुए खाना खाते हुए आप टीवी का मजा भी ले सकते हैं। इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 16.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। काफी बड़ा है, यूजफुल है, आप मनचाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने जो स्पेशल हमने आज दिया हुआ है, वो हमने एक कॉर्नर में हमने जो है सिंक दे रखा है और एक साइड में हमने मंदिर दे रखा है। बात कर रहे हैं हम सिंक की। सिंक जो हमने दे रखा है वॉश बेसिन जिसको कह सकते हैं, ये वॉश बेसिन हमने जो है एक हाईलाइट कॉर्नर हमने इसको डिजाइन किया है जिसमें सामने हमने मिरर दे रखा है। एक कैबिनेट बना के हमने इस वॉश बेसिन को इसके ऊपर रखा हुआ है। पीछे हमने वॉलपेपर का यूज किया जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाद उसके बगल में जो हमने दिया हुआ है, गेट के एक तरफ हमने वॉश बेसिन दिया हुआ है, एक दूसरी तरफ हमने मंदिर का भी डिजाइन किया है। वो मंदिर किस तरह से, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ में हमने आपको एक मंदिर बना के दिखाया जो कि गणपति जी को हमने यहाँ पे विराजमान किया है और यहाँ जो है हम इसमें हमने ओपन मंदिर दिया हुआ है। पीछे हमने वॉलपेपर का यूज किया है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है और हमारे मंदिर को हाईलाइट भी कर रहा है। यहाँ हमने आपको एक लकड़ी का मंदिर आपको बना के दिखाया है, आप चाहे किसी भी प्रकार का मंदिर बना सकते हैं। इस कॉर्नर में हम जो है गणपति जी को विराजमान करने के हम जो पूरा एरिया हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, इस एरिया में हम कोई भी अपना मंदिर से रिलेटेड कार्यक्रम हम यहाँ कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, कोई भजन करना चाहे भजन कर सकते हैं, कोई भी आप प्रोग्राम करना चाहे वो कर सकते हैं जिससे कि आपको ये बहुत सारे लोगों को बिठाने के लिए एक आसान जगह मिलती है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, किचन की जो एंट्री हमने 3 फीट चौड़ी हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एल शेप में प्लेटफॉर्म है और ये मॉड्यूलर किचन है जिसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ फर्नीचर हमने लगा के दिखाया है। एक हमने आपको एक विंडो लगा के दिखाई है जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है जो आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमने मल्टी स्टोरी के हिसाब से डिजाइन किया है। जीना हमने बिल्कुल ही सेपरेट अपने बाहर निकाल के रखा है। आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, मल्टी स्टोरी बनाना चाहते हैं, आप किराए के पर्पज से बनाना चाहते हैं तो सेपरेट पोर्शन या सेल करने के लिए बना सकते हैं कि सेपरेट जो है फ्लोर एक दूसरे व्यक्ति के लिए और अगला फ्लोर अगले व्यक्ति के लिए, तो ऐसा भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक गैस का चूल्हा लगा के दिखाया जिससे कि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। कॉर्नर में रेड कलर का हमने फ्रिज शो करके दिखाया है और साइड को एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर में हमने एक सिंक लगा के दिखाई जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं।
उसके बाद बात करते हैं इस किचन के साइज की। वो किचन का साइज हमने किस तरह से दिया हुआ है उसको बात कर लेते हैं। 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफी बड़ा किचन है, 2 लोग 3 लोग आराम से इसमें खड़े होकर काम कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है, जो कि हमारा 2.5 फुट चौड़ी एंट्री है और हम अपने टॉयलेट में एंटर होते हैं, जो हमारा कॉमन टॉयलेट है। इस कॉमन टॉयलेट की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। वॉल पे हमने जो है बहुत अच्छे से जो है टाइल्स का यूज किया हुआ है, जो कि देखने में सुंदर लग रही है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की टाइल्स है। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है। अब बात करते हैं अपने ओवरऑल प्लान की। वो ओवरऑल प्लान हमारा देखने में कैसा लगता है। देखिए यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी परिचित हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी कलीग हैं, जिनको आप ये चाहते हैं कि उनका मकान भी इतना खूबसूरत बन जाए, तो उनको शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ होगा और लोगों को भी ये वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि एक यूट्यूब की एक ऐसी टेंडेंसी है कि जितना लोग इसको लाइक और शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों तक ये चीजें ऑटोमेटिक पहुंचती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप आगे भी मेरे इतने अच्छे अच्छे वीडियो देख सकें। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मास्टर बेडरूम को मैं आगे निकाल के लाया हूँ। पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले हम पेरेंट्स के अपने बेडरूम को पेरेंट्स को देते हैं। यहाँ मैंने आपको पेरेंट्स को ना देते हुए सबसे पहले मास्टर बेडरूम को रखा है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस हो सके। देखिए यहाँ मैंने जो फ्लोर बनाया है वो वुडन टाइल्स हैं। वॉल पे हमने लाइट ब्लू कलर यूज किया हुआ, वॉलपेपर भी हमने इसमें लगा के आपको दिखाया है। यहाँ एक पलंग, आपका डबल बेड का पलंग है, इसके बिल्कुल ठीक सामने टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है। इसमें बैठे बैठे आप टीवी भी का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आपको जो डोर दिया है वो डोर की अगर चौड़ाई की बात करें 3.25 फीट चौड़ा डोर है। और यहाँ हमने आपको एक कॉर्नर में एक स्टोरेज के लिए वार्डरोब बनाई, इसको हम कपड़े की अलमारी भी बोल सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 13 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें जो विंडो है वो विंडो 4 फुट की विंडो है। इसमें कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस टॉयलेट हमने इससे अटैच किया है, उसकी जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने टॉयलेट के अंदर एंटर करते हैं। ये टॉयलेट हमने 2 पोर्शन में बनाया है। एक पोर्शन में हमने जो है ड्रेस एरिया बनाया है और दूसरे पोर्शन में हमने इसको बहुत टॉयलेट पोर्शन बनाया है। एक ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो टॉयलेट पोर्शन है और जो आप व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा जो है ड्रेस एरिया है। अब ड्रेस एरिया की साइज की बात करते हैं तो 4 फुट इसकी लंबाई चौड़ाई है और 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। और टॉयलेट की बात करते हैं तो 6.5 फुट इसकी लंबाई है और 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। टोटल चौड़ाई की बात करते हैं तो 10.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 5 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। काफी बड़ा है, मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हुए हम चलते हैं अपने पेरेंट्स के बेडरूम की। वो पेरेंट्स का बेडरूम हमने पीछे क्यों दिया है, कैसे दिया है। देखिए यहाँ हमने जो बेडरूम दिया है, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ओल्ड होने के साथ साथ बीमार भी होते हैं, तो बहुत से लोग उनसे मिलना नहीं चाहते, तो आप चाहें तो उनको भी एक बेडरूम दे सकते हैं। अगर आपके घर में ओल्ड एज नहीं है तो भी आप किसी न किसी को ये रूम दे सकते हैं। मैंने 3 BHK इसी तरह से डिजाइन किया है कि आप किसी न किसी के लिए रूम पर्याप्त मात्रा में रख सकते हैं। तो ये इसमें जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ आप अपने पेरेंट्स बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ मैंने डबल बेड का पलंग शो किया है, इसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है। वॉल पे हमने लाइट ब्लू कलर यूज किया और वॉलपेपर भी हमने ब्लू कलर से रिलेट ही किया है। यहाँ वार्डरोब आपको लगा दिखाई है और इससे एक कॉर्नर में हमने यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल भी हमने आपको लगा के दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो भी दे रखी है जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है। उसके बाद बात करते हैं अपने इसके साइज की। तो इसका साइज हमने 9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 13 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले पॉइंट जो कि हमारा बच्चों के लिए रूम है। जैसे कि हमारे बच्चे बड़े हैं, बड़े बच्चों के हिसाब से हमने जो रूम डिजाइन किया है वो इस तरह से कि हमने डबल बेड का पलंग दिया है। इसमें 2 बच्चे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है और एक साइड में हमने जो है पूरी फुल साइज की वार्डरोब दे रखी है, जिसमें अपन 2 पोर्शन में उसको बांट करके हम जो है दोनों को अलग अलग वार्डरोब दे सकते हैं। वो अपना स्टोरेज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ है। रेड कलर हमने वॉल पे डाला हुआ है जो कि बहुत सुंदर, बहुत देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, जो बच्चों को हमेशा अग्रेसिव रखता है और एक्टिव रखता है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 12.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं अपने येलो पोर्शन की। येलो पोर्शन जो हमारे दोनों बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन दे रहा है
वो विंडो बना के दिखाया। इस रूम के येलो पोर्शन के साइज की बात करते हैं तो 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं अपने ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारी ओवरऑल प्लानिंग है। ओवरऑल प्लानिंग को हम इस तरह से देखते हुए अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अपन यहाँ बात कर लेते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल इसमें 12 लाख की आने वाली है, जो कि फर्नीचर के विदाउट फर्नीचर है। फर्नीचर इसमें इंक्लूड नहीं किया है हमने। अब ये जो कॉस्ट है उससे आप जो है मकान आराम से बना सकते हैं। इतना खूबसूरत मकान बना के आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ बात मैं कर लेता हूँ आपसे, इस जो मैंने आपको 3D बना के दिखाया, इस 3D का 2D मैप अगर आपको लेना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप 2D प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वो लिंक नहीं मिलती है तो मैंने वीडियो के एंड में जो है एक QR कोड भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो भी आप मैप को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा जो भी आपको अपने साइज में कोई वीडियो बनवाना हो, आप चाहते हो कि मैं अपने साइज में भी वीडियो बनाऊं, तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ कि एक टेक्स्ट पोल अपना यहाँ पे मैं लोगों के लिए यूट्यूब से मैं देता हूँ, जिससे कि आप वहाँ वोटिंग कर सकते हैं। आपका साइज वहाँ नहीं है तो आप अपना साइज कमेंट में मुझे डाल के सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस साइज का मैप या वीडियो बनाने के लिए आपको भी दिखा सकूं, जिससे कि आप भी अपने वीडियो का मजा ले पाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।